हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज मैं आप सभी लोगों को साइंस टू का आईएमपी देने वाली हूँ। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को साइंस वन में आईएमपी दिया था। कहाँ पर दिया था? पोस्ट पर मैंने डाला था। ठीक है, एग्ज़ाम के आई थिंक 3-4 घंटे पहले मैंने आप लोगों को दिया था मेटलर्जी। आप पढ़कर जाना, सेकेंड चैप्टर का गिव रीज़न पढ़कर जाना और IUPAC नेम पढ़ के जाना। मैंने सिर्फ 3 इम्पॉर्टेंट दिए थे और वो तीनों एग्ज़ाम में आए थे। मेटलर्जी का आया था आपका गिव रीज़न में, फिर आपका सेकेंड चैप्टर का भी आया था गिव रीज़न में, और IUPAC वाला जो था वो आया था आपके 5 मार्क्स में। आपको एक पूरा टेबल बनाना था जिसमें एक एसीटोन, कार्बोक्सिलिक और मिथेनॉल वो सब कुछ था। ठीक है, तो ये सब था। तो देखो साइंस 2 का भी अब बता देती हूँ। आई होप के जो बताऊँगी वो आए, ताकि हम वापस से अपना पोस्ट डालें और लिखे ये वी हैव डन दिस। ओके, तो देखो साइंस 2 की अगर बात करें, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती मैं किसी का भी। तो देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना। आप लोगों को साइंस 2 में क्या है, सबसे पहले आपको ना जो अपना एनिमल्स क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 6 आई गेस, उसके सारे के सारे जो भी है क्लासिफिकेशंस के 3 पॉइंट, क्लासिफिकेशंस के कोई भी 3 या 4 पॉइंट याद करके रखो। उसके 2-3 एग्जाम्पल्स पढ़ लो, 2 एग्जाम्पल्स पढ़ लो। और कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच, एव्स और पाइसिस के ये सब के डायग्राम्स जो है ना, ये सब के डायग्राम्स पढ़कर रखो। ठीक है, ये सब के डायग्राम्स पढ़कर रखो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं आप सब लोगों को। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है, जो अपना टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, उसमें आप लोगों को जो ये बार चार्ट्स यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, उसको आप लोग बस एक बार गो थ्रू कर लेना, अच्छे से गो थ्रू कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में से जो आप लोगों को वहाँ पर ऐसा आपको जो भी यहाँ पर डायग्राम्स दिए हुए हैं, जैसे आपका अगर हो गया, जैसे यहाँ पर एक सेकेंड, जैसे आपका यहाँ पर मैंने लिखा था ओके, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 जो कि है सोशल हेल्थ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इन दोनों में से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट आप लोगों का डायग्राम आएगा जिससे आप लोगों को उसको बताना होगा कि क्या डिज़ास्टर हुआ है। चैप्टर नंबर 9 में ज़्यादातर ऐसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि योर फ्रेंड और योर brother have inculcated some bad hobbies like eating tobacco or seeing more mobile phone or snapping more selfies, तो tell the solution of it। तो अगर आपको solution वाला आएगा तो आप उसको attempt करना, ओपन एंडेड ही रहता है ये। तो अगर ऐसा कोई solution बताने वाला आएगा कि आप इसका अपनी राय दो, तो ये कर लेना। आप अपने मन से लिखोगे और टेक्स्ट डाइजेस्ट में जो दिया हुआ है उसको सिर्फ गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं थोड़े टाइम में एक वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, जिसमें मैं आपको एक PDF दूंगी। ठीक है, PDF दूंगी मैं आपको, जिससे आप लोगों के सारे डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अच्छे से रहेंगे। जैसे कि आपको पता है साइंस 1 में ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस आए थे ना, वो आए थे एक्टिविटी बेस्ड। सबको पता ही होगा कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, मतलब इसमें भी चांसेस है एक्टिविटी का आने वाला। थियोरेटिकल आए थे, बट आपको कंसेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। डायग्राम में यस अगर बात करें तो हिबिस्कस, जो हमारा हिबिस्कस है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिबिस्कस का डायग्राम, उसके सारे पॉलिनेशन याद करने हैं आपको। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन, एंथर, फिलामेंट, एसेसरी, एसेंशियल ऑर्गन, सब याद करके रखने हैं आपको। ओके, उसके बाद आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बार देख लेना है कि उसका डायग्राम, मतलब देख लो कि कैसा बनता है। माइट भी एग्ज़ाम में आ जाए या उसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उसके आपको हिबिस्कस में, आपको सही में बोल रही हूँ, पूरा अच्छे से सीख लेना कि कैसा हम लोग इसको बनाते हैं हिबिस्कस को। ठीक है, आपको कैसा यहाँ पर ऐसा बना रहता है, सिंपल है, स्टिग्मा कहाँ रहता है, देन यहाँ पर कोरोला कहाँ रहता है, स्टेमिन्स कहाँ रहते हैं, सेपल्स कहाँ रहते हैं, आपको ये सब
सब अच्छे से कर रखना है। ओके, चैप्टर नंबर ये तो हो गया हमारा 3 का। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें ना, चैप्टर नंबर 2 की, तो आपको चैप्टर नंबर 2 में से ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ना, आपका मियोसिस है। और चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करूँ तो आपका है प्रोटीन सिंथेसिस वाला आंसर। ठीक है, ठीक है। तो आप मियोसिस और प्रोटीन सिंथेसिस वाला आंसर जो है ये लॉन्ग फॉर्म आंसर है, तो माइट भी 5 मार्क्स का आ जाए, तो आपको ये बहुत अच्छे से कर रखना है। उसके बाद अगर आप लोगों को उसके अलावा भी और कुछ करना है तो आप लोग चैप्टर नंबर 3 का जो गिव रीजंस है, वो गिव रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रही हूँ मैं, आपको बोल रही हूँ, और जो आपके गिव रीजंस हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर गिव रीजंस है, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से करके रखना है। गिव रीजंस को नहीं छोड़ना है। चैप्टर नंबर कौन से बात कर रही हूँ मैं, चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का। ओके, आई थिंक इतना ही मुझे देना था। और यस, आपको एक और एक चीज़ बता देती हूँ, चैप्टर नंबर 5 का जो था हमारा, चैप्टर नंबर 5 में से जो आपके पास था, एक और एक चीज़ थी आप लोगों की, जो हाइड्रा, ठीक है, ये आप अच्छे से करके जाओगे। और एक बार एक आंसर स्पॉन्जेस वाला है, म्यूकर, ये वाला जो ब्रेड पर फंगस लग जाता है, आपको ये वाला भी आंसर अच्छे से कर जाना है। इसका आंसर नहीं, आपको इसका डायग्राम अच्छे से पढ़कर जाना है, ताकि आप लोगों के देखते हैं। अब देखो, मैंने आपको दे दिए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि ये सब एग्ज़ाम में आए, और प्लीज़ इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। और एक बार ना आप लोग ना क्या करना ना, जो क्वेश्चन बैंक में से जो दिया जाता है ना, क्वेश्चन बैंक के, आपको पता ही है, जो साइंस 1 के दिया हुआ था ना, वो सम स्टूडेंट्स मेड अ सैटेलाइट वाला आंसर, उसका आंसर स्वयं था। तो उसका जो क्वेश्चन आया था वो आपके कहाँ से आया था, वो वो आपके क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन था यार। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि क्वेश्चन बैंक से सिर्फ अगर हो सके तो आपको क्या करके जाने का है ना, आपको सिर्फ उसमें से यहाँ पर उसमें से ऑब्जेक्टिव्स करके चला जाना, ठीक है, उसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करके चला जाना, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव्स पता है 100+ है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो कि मैं ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से करूँ, तो उसमें 100+ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ठीक है, तो वो कर लेना आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर क्वेश्चन बैंक देखना नहीं आता तो मैंने आप उसकी भी वीडियो डाली हुई है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर वो जाकर देख लेना, और ये सब जो मैंने बताया है वो अच्छे से कंप्लीट कर लेना। बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। कल मिलते हैं, कल हम लोग अपनी अच्छे से मस्त वाली वीडियो भी बनाएंगे पूरी आंसर की, और बताऊँगी भी मैं कितने क्वेश्चन हमारे ये वाली वीडियो में से आए। बाय।